गांव की मिट्टी, गांव की राह, यहीं मिलती है जीवन की चाह। न मशीनों का शोर, न बाजार का गुलाम, मेहनत से बसता है अपना प्यारा गांव। दिलीप दाजी, उत्तम दाजी और आनंद दाजी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज पहाड़ की ओर चलकर ताजी हवा और खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जाए। सुबह सुबह वे तीनों अपने झोले में खाने पीने का सामान लेकर पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े। रास्ते में फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उनका मन मोह लिया। जैसे ही वे पहाड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने एक साफ और छोटी नदी देखी। आनंद दाजी ने कहा, देखो, यहां पानी कितना साफ है। क्यों ना थोड़ी मछली पकड़ी जाए और शाम को इसका स्वाद लें। दिलीप दाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले हमें नदी का किनारा सुरक्षित तरीके से पार करना होगा। वे तीनों नदी के किनारे पहुंचे। उत्तम दाजी ने बड़ी सूझबूझ से देखा कि कहां से कूदना सुरक्षित रहेगा और मछली पकड़ने के लिए कौन सा स्थान सही रहेगा। दिलीप दाजी और आनंद दाजी ने उसकी बात मानी। फिर क्या था, आनंद दाजी ने जाल डालने की कोशिश की और दिलीप दाजी ने छोटी छोटी मछलियां पकड़ी। उत्तम दाजी ने उन्हें ताजगी से खाने के लिए तैयार किया। थोड़ी मेहनत के बाद उन्होंने स्वादिष्ट मछली का आनंद लिया और अपनी दोस्ती की मिठास के साथ पहाड़ की खूबसूरती भी देखी। सांझ होते होते तीनों मित्र मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आए। उन्हें न केवल ये जाल सिर्फ मछली पकड़ने का औजार नहीं है, ये हमारी परंपरा है। इसमें मेहनत है, धैर्य है और सबसे बढ़कर कुदरत से अपनापन है। उत्तम दाजी, जो हमेशा थोड़े गंभीर लेकिन मजाकिया थे, बोले, ठीक है, लेकिन रास्ता फिसलन भरा है। सावधानी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो नदी का पानी बारिश से थोड़ा तेज हो गया। छोटी छोटी मछलियां पानी में कूद रही थी। आनंद दाजी ने झोले से जाल निकाला और कूदते हुए बोला, देखो, मछलियां भी हमारे स्वागत में तैयार हैं। उत्तम दाजी ने जाल संभाला और तीनों ने आपस में हंसते खेलते मछली पकड़ना शुरू किया। दिलीप दाजी मछलियों को पानी में छेड़ रहा था, आनंद दाजी जाल डाल रहा था और उत्तम दाजी बीच में खड़े होकर हंसते हुए निर्देश दे रहे थे। कुछ देर बाद जाल में कई मछलियां फंस गईं। तीनों खुशी से उछल पड़े। आनंद दाजी बोला, वाह, आज तो असली मछली पकड़ ली। दिलीप दाजी ने कहा, और बारिश का मजा तो दोगुना हो गया। उत्तम दाजी ने हंसते हुए कहा, चलो, अब इन्हें आग पर तलते हैं। बारिश में तली मछली खाने का मजा ही अलग है। वे पास ही बड़े पत्थर पर बैठ गए और आग जलाई। बारिश की बूंदें उनके सिर और कपड़ों पर पड़ रही थी, लेकिन उनके उत्साह और मस्ती में कोई कमी नहीं थी। दिलीप दाजी मछलियां साफ कर रहा था, आनंद दाजी मसाला लगा रहा था और उत्तम दाजी आग संभाल रहे थे। थोड़ी ही देर में सुनहरी तली मछली तैयार हो गई। बारिश में भीगते हुए तीनों बैठकर मछली खा रहे थे। दिलीप दाजी बोला, सच में ये बारिश, पहाड़, नदी और दोस्त, सब कुछ कमाल है। आनंद दाजी ने मुंह पर मछली का स्वाद छकते हुए कहा, और सबसे मजेदार बात यह है कि मछलियां भी बारिश का मजा ले रही थीं। उत्तम दाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, आज का दिन यादगार है। ये दोस्ती और ये मौसम कभी नहीं भूलेंगे। सांझ होते होते तीनों दोस्तों ने गीले कपड़े पहनकर गांव लौटना शुरू किया। रास्ते में खेतों में खड़े बच्चे बारिश में खेल रहे थे। मुर्गियां अपने पंख फड़फड़ा रही थी और सब गांव के लोग उनकी हंसी देखकर मुस्कुरा रहे थे। तीनों मित्र भी हंसते हुए कह रहे थे, आज मछली, बारिश और दोस्ती तीनों का मजा लिया। और इस तरह दिलीप दाजी, उत्तम दाजी और आनंद दाजी की बारिश वाली मछली पकड़ने की कहानी पूरे गांव में सबको याद रही। गांव के लोग अक्सर हंसते हुए बच्चों को बताते, याद है वो दिन जब तीनों दोस्त बारिश में भीगकर मछली पकड़ते थे। गांव के सावन की हर बारिश